दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं मुगले आजम की। और डायरेक्टर के आसिफ का भी बुरा अंत हुआ। वो कैसा हुआ, इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। जज्बाती तौर पर मैं नौकेतन में काम करता था, तो स्वाभाविक तौर पर एक सलीम भाई करके थे और एक जहीर भाई करके है। उनके साथ जब मैं खाली टाइम रहता था, जब हम शूटिंग शुरू हो जाती तो बाहर खड़े रहते थे, चाय पीते थे, तो अक्सर मुगले आजम और पाकीजा की बात होती थी। और दोनों का बड़ा मुकाबला होता था कि सलीम भाई का मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं, लेकिन भाई जहीर का जरूर है, क्योंकि उनकी फैमिली से ही मैंने फोटो लिया, जरूर आप देखो। और उनका ही एक सहायक आज मिला था महबूब स्टूडियो में। तो फिर के आसिफ साहब की बात नहीं होगी तो किसकी होगी। हर दौर से गुजरा है वक्त, जमाना किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े फिल्म मेकर, यहां तक महबूब खान जिन्होंने मदर इंडिया बनाई वो भी नहीं बख्शे गए, और के आसिफ भी नहीं बख्शे गए, कमल अमरो भी नहीं बख्शे गए जिन्होंने पाकीजा बनाया। और रमेश सिप्पी जो शोले के डायरेक्टर 75 में बनाया, लेकिन फिल्म में ये चारों इतिहास बनेगी 100 साल की इतिहास में। चारों फिल्में बूढ़ा जवान सब याद रखोगे, ऐसा काम करके गए। लेकिन इनमें से रमेश सिप्पी को छोड़कर सबका दर्दनाक अंत कैसा हुआ। पहले तो मैं के आसिफ साहब को सलाम, और उनको मैं क्या बोलूं, इतना पैशनेट फिल्म मेकर, अपने जीवन में लगभग 3-4 पिक्चर ही बनाई है। फूल से शुरुआत करने वाले के आसिफ साहब और पृथ्वीराज कपूर को लेके और सूर्या को लेके फुल जब सक्सेस हुई, 47 में उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया था। एक नोवेल से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया सलीम और अनारकली का, और उसी से खाका बना, उसी से ये सारी चीज बनी। उसमें अमन करके थे जो जीनत अमान के डैडी थे, और कमल अमरी जिन्होंने बाद में पाकीजा बनाई, वो वन ऑफ द डायरेक्टर थे। आसिफ साहब खुद कमान संभल रहे थे राइटिंग टीम की और डायरेक्शन टीम की। और वो जमाने में एक बहुत बड़े बिल्डर आज भी है, वो नाम नहीं बताऊंगा। और उनको जब कॉन्सेप्ट सुना, उनको लगा कि दुनिया की बेहतरीन फिल्मों से एक है। उन्होंने रेडी हो गए फाइनेंस करने के लिए, लेकिन उनको इतना अंदाजा नहीं था ये करते करते कितना जाएगा। अगर मैं उस जमाने की बात बोलूं, 1947 से लेकर 60 तक ये फिल्म का कॉस्ट कितना था। आज हम बोलते बाहुबली, ये इनके ये सब छोटे हैं, पौने नजर आएंगे, क्योंकि उस टाइम का कॉस्ट 2 करोड़ रुपए की राशि अगर देखा जाए तो बोरोली से लेकर नासिक तक जमीन खरीद लेते, इतना बड़ा बिल्डर। लेकिन पैशनेट फाइनेंसर, उतना ही पैशनेट फिल्म मेकर के आसिफ साहब ने जबरदस्त दिलीप कुमार और मधुबाला को कास्ट किया, और मधुबाला को इतना प्राइज दिया कि आज के जमाने में, उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उतनी ही राशि दिलीप कुमार साहब को दी गई थी। 12 साल कोई मामूली खेल नहीं था। नौशाद साहब का म्यूजिक, शकील साहब का लिरिक्स, 12 गाने थे। एक एक गाने के लिए इतना पैसा गया, और पैशनेट फिल्म प्रोड्यूसर थे वो। और फाइनेंसर को बोल दिया था, मुझे महीने का इतना पैसा देना, और बाकी जो भी पैसा जाएगा आप सेट पे ही जाओ, और वही हमारा मैनेजर मैनेज करेगा, वो पैसा लगाएगा, मतलब आप पैसे देना। तो स्वाभाविक है कि फाइनेंसर भी बहुत दिलदार था। करते करते आज के जमाने में कोई 12 साल फाइनेंस करेगा भाई, क्या बात कर रहे हो। ऐसी फिल्म, ऐसी मेकिंग नहीं बनेगी, मुगले आजम कभी नहीं बन सकती। वो पहली और लास्ट फिल्म थी आसिफ साहब की, और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा पैसा कितना कमाना है, क्या नहीं कमाना है। देखते देखते 12 साल का वक्त, देखते देखते करोड़ों की राशि उस जमाने की, आज की बात बोलूं तो 2000 करोड़ से ज्यादा हो सकती वो। और उन्होंने ये तय कर दिया था, एक उस जमाने में सिर्फ बोली चलती थी, उन्होंने लाइन बोल दी थी, जब तक आपका पैसा रिकवर नहीं होगा मुझे 1 रुपए भी नहीं देना। वैसा ही के आसिफ साहब को पूरी फिल्म बन गई, हिट हो गई, जगह जगह पे सारा पैसा रिकवर करते करते 1 साल का वक्त गुजर गया। फाइनेंसर के तौर पर उनको कुछ राशि दी गई थी, उसी में के आसिफ साहब खुश हुए।
और उसी में उन्होंने सादगी जिंदगी जीने वाले, रेंट पे रहने वाले प्रोड्यूसर, 3 BHK बांद्रा के अंदर ही महबूब स्टूडियो के आसपास, अकॉर्डिंग टू केसी बोकाडिया का भी एक इंटरव्यू देख लो, उसमें भी उन्होंने बयान किया था कि के आसिफ साहब तो रेंट पे रहते थे जब वो गए थे, 70 की बात कर रहा हूं। और उन्होंने इसके बाद लव एंड गॉड बनाने की घोषणा किया गुरुदत्त के साथ। अनफॉर्चुनेटली गुरुदत्त साहब की मौत हो गई, बाद में संजू कुमार को लिया और करते करते फाइनेंस का अटक गया मामला, क्योंकि एक बार तो बड़ा फाइनेंसर आ गया था, वो दोबारा आना नहीं चाहता था, उन्होंने इनकार कर दिया। के आसिफ साहब भी दिलदार थे, कोई आए ना आए वो मेकिंग करते थे, इसी में उनकी दर्दनाक मौत हो गई हेड अटैक से। 49 की उम्र थी, ज्यादा उम्र का थी, उसी में वो गुजर गए। बाद में केसी बोकाडिया 70 से उनके साथ कनेक्ट रहे। 86 में ये फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन वो कामयाबी नहीं छू पाई। लेकिन के आसिफ साहब ने वो काम करके गए। मुगले आजम आज भी इतिहास है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, आज भी क्लासिक में जाते हैं। एक हमारे मित्र प्रमोद जी है जो प्रोडक्शन में है, वो उतना इंटेलेक्चुअल है, उनको आज के जमाने में हम 8 दिन पहले मिले थे, उन्होंने दावा किया कि मुगले आजम जैसी कोई फिल्म नहीं बन सकती। इस विशेष विश्लेषण के साथ सभी लोग थे। और भाई जहीर का बहुत धन्यवाद, वो दुनिया में नहीं है, उनके परिवार ने जरूर मुझे फोटो भेजा, उससे मुझे सारी चीज आसानी से हो गई। जीवन के अंदर सीखने की कोशिश करोगे तो सारी चीज मिलेगी। और इसी विश्लेषण के साथ मेरे तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद जो मुझे इंस्पायर करते, तभी मैं वीडियो बनाता हूं, नहीं तो मेरी ये ताकत ही नहीं थी। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं।